आपको पता है आज के टाइम में यूट्यूब पे होना कितना ज़रूरी है या फिर किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे बिकॉज इट बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड आप इनकम बढ़ा सकते हो, लाइक यू नो, एज अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन कितना हमें रेजिस्टेंस आ रहा होता है ना ये सब स्टार्ट करने में, क्योंकि कैमरा शाय होते हैं। हमें लगता है यार कंटेंट कौन बनाएगा, ये तो बड़ा मेहनत का काम है या फिर मेरी बस का नहीं है। तो मुझे भी ऐसे थॉट्स बहुत आते थे, बट मुझे जब इसका इम्पोर्टेंस समझ आया कि इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू बी ऑन सोशल मीडिया दीज डेज, क्योंकि आज कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो आप अपने आप को अलग कैसे दिखाओगे? बाय बीइंग ऑन सोशल मीडिया। आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे डॉक्टर्स हैं वो हम उनके पास ज़्यादा, यू नो, एज उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ रही है तो हम वो नोटिस में आ रहे हैं तो हम उनके पास जाना जाना चाहते हैं। या फिर आपका खुद का कोई प्रोडक्ट चेन है तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कर सकते हो बाय बीइंग ऑन एनी सोशल प्लेटफॉर्म। एंड मेरा भी यही इंटेंट था। एक तो हम सोचते कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, बट अगेन दैट्स अ लॉन्ग टर्म गोल। बट जो फर्स्ट हमारा ये होना चाहिए कि देखो, इट्स वेरी वेरी गुड अगर आपको अपना कोई सेकंड प्रोडक्ट बेचना है या फिर आप कुछ ऐसे एज एन एंटरप्रेन्योर या बिजनेस पर्सन आप कुछ अपना कर रहे हो या फिर बुक लिख रहे हो। तो मैं तो हर किसी को मोटिवेट करती हूँ एंड रिकमेंड करती हूँ कि आप सोशल प्लेटफॉर्म पे आओ, चाहे आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो, डॉक्टर हो, फैशन डिज़ाइनर हो, या साइकोलॉजिस्ट हो, या मेरी तरह एक हीलर हो, या जो लोगों की हेल्प करना चाहता है। तो सोशल प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट वे टू एडवर्टाइज योरसेल्फ दीज डेज। एंड हमारे पास तो इतना प्रिविलेज है कि हम एक टाइम में इतने सारे लोगों को सर्व कर सकते हैं या वैल्यू दे सकते हैं, वो भी कितने कम टाइम में। पहले के टाइम में तो ये सब होता भी नहीं था, बट अब जब प्रिविलेज आई है तो हमें यूज़ करना चाहिए। चलो, अब हमने ये बात तो कर ली कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब देखते हैं कि हम बना क्यों नहीं पा रहे होते हैं। मतलब लोगों में इतना टैलेंट भरा हुआ है बट फिर भी वो क्यों नहीं है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, हमारा सेल्फ डाउट, जो हमें बहुत ज़्यादा तोड़ता है कि यार क्या करेगी जाके सोशल मीडिया में, तो बढ़िया ही ज्ञान देने वाली, सबके पास तो ऑलरेडी ज्ञान है। और हम बहुत ज़्यादा ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं दिमाग में, तो बहुत हवा क्रिएट कर देते हैं कैमरा पे आने का कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, यू नो, कि लोग क्या सोचेंगे। हमारा इतना सेल्फ जजमेंट होता है खुद के लिए, हम खुद ही के सबसे बड़े दुश्मन है। हमारा दिमाग अपना ही खुद का ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और उसको ओवरकम कर लें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो मेरे दिमाग में बहुत ऐसे थॉट्स थे, और कुछ भी नया काम करो तो रेजिस्टेंस तो आता ही आता है। तो ये तो मान के चलो, कोई बचपन से कॉन्फिडेंस लेके नहीं पैदा हुआ। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होता है, और गिरने से कॉन्फिडेंस बिल्ड बिल्ड होता है। तो गिरने से मत डरो, मिस्टेक करने से मत डरो। हम क्या करते हैं ना, कुछ नया स्टार्ट करने से पहले ही ओवर थिंकिंग में लग जाता है। सोचने लगते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आएगी ना तो मैं क्या करूँगी, ये प्रॉब्लम आएगी ना मैं क्या करूँगी। और ऐसे करते करते कितना टाइम बीत जाता है। मतलब मैंने भी 2 साल लगा दिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आने में, और अब लग रहा है कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी। मतलब इट इज़ सो ईजी एंड सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। मतलब आपको आके सिर्फ बोलना ही तो है। बोलने में भी हम इतना डर रहे होते हैं कि यार फैमिली मेम्बर्स हैं, कौन क्या सोचेगा हमारे बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। और मेरे को भी ऐसे थॉट्स थे कि यार मैं तो बहुत कैमरा शाय हूँ, आई एम सच अ प्राइवेट पर्सन, मैं किसी के आगे कुछ बोलती नहीं, और इतने सारे लोगों के आगे बोलना पड़ेगा, मेरी बस का तो है नहीं। और सबसे बड़ा मेरा लिमिटिंग बिलीफ था, मैं कैसे करूँगी, हाउ विल आई डू इट। मेरे को तो टेक्नोलॉजी नहीं आती। मतलब मैं इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मुझे एडिटिंग नहीं आती, मुझे बोलना नहीं आता, मैं कंटेंट कहाँ से लाऊंगी। तो ये सारे थॉट्स ने इतना मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रखा, और मैं इतने टाइम से स्टक थी कि मैं एक्शंस ही नहीं ले पा रही थी। और लगा कि यार जब एक्शंस लेने लगी ना तो क्लैरिटी अपने आप आ गई दिमाग में। मतलब रास्ता क्लियर होने लगा, सब समझ में आने लगा, और सब इजी लगने लगा, और मज़ा आने लगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसको ओवरकम कैसे करें। तो पहला तो ये होता है कि स्टार्टिंग में हमें कंसिस्टेंसी बनानी बहुत ज़रूरी है। लाइक डेली पोस्ट करो, या वीक में 3 से 4 बार तो पोस्ट करो ही करो। तो क्या किया ना, मैंने अपने दिमाग में बनाया कि आज
कंटेंट की जैसे कमी ना हो। हमें लगता है ना हम क्या कंटेंट देंगे, तो इस थॉट को मैंने ओवरकम किया बाय सेइंग कि अब जो भी मैंने आज डेली में सीखा है, चाहे मैंने किसी से बात करते हुए सीखा हो या किसी इंसान से सीखा हो, वो मैं एक पेपर पे लिख लेती हूँ और वही आके आपको बता देती हूँ। मतलब इट्स द बेस्ट वे टू प्रोवाइड वैल्यू। मुझे लगता है कि जितना हम अपनी एक्सपीरियंस दूसरों के सामने रख सकते हैं, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। दूसरा हमारे को आता है कि यार कैमरा शाय हैं हम लोग, तो यार वो तो फिर मतलब कॉन्फिडेंस ऐसे ही बिल्ड होगा जितना हम प्रैक्टिस करेंगे। तो डेली आप वीडियोस डालोगे या डेली आप खुद के लिए भी वीडियोस बनाओ, मतलब आप कैमरा पे खड़े हो जाओ और बोलना स्टार्ट कर दो या मिरर के सामने खड़े हो जाओ और बोलना स्टार्ट करो, तो वो कैमरा शाय वाली प्रॉब्लम तो ऐसे छूमंतर हो जाएगी। तीसरा है कि परफेक्शनिज्म को मैंने छोड़ा, अपनी गलतियों को छुपाना छोड़ा और बोला कि यार मैं एक इम्परफेक्ट इंसान हूँ और मुझे एक रॉ एंड ऑथेंटिक कंटेंट प्रेजेंट करना है। तो जब मैंने ऐसे बोला ना अपने आप को, एक परफेक्शनिज्म का कीड़ा ऐसे गिर गया और मैं बहुत नेचुरल प्रेजेंट करना चाहती थी। मैं अपने दिल से बोलना चाहती थी, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहती थी, अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाहती थी। तो वो चीज़ मेरे को बड़ी हेल्प करी एक्शन लेने में, क्योंकि मुझे तो मैं एडिटिंग भी नहीं करती हूँ। अपने कुछ फ्लॉज होते हैं, बीच में कुछ अटक जाती हूँ, कुछ मिसस्पेल कर देती हूँ, कुछ बोलने में गलती हो जाती है, तो मैं एडिट नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि अपने आप को जितना इम्परफेक्ट दिखा सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि लोग आपसे उतना रिलेट कर पाते हैं। तो वो चीज़ बहुत ईज़ी कर देती है आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे आने में, क्योंकि आपको ये दिखाना ही नहीं है कि आप परफेक्ट इंसान। एंड फोर्थ इज़ ये तो सबसे बड़ा मेरा लिमिटिंग बिलीव था कि कैसे करूँगी मैं, या हाउ विल आई डू इट, मुझसे कैसे होगा, मतलब मुझ जैसी लड़की से ये सब कैसे होगा। तो मेरा सबसे ज़्यादा मुझे ये थॉट ने हेल्प किया है कि मुझे करना है। मुझे नहीं पता कैसे होगा, मुझे नहीं पता कौन करके आएगा, किससे हेल्प लूँगी, मुझे नहीं पता। बट जैसे ही मैंने ये इंटेंट क्लियर करा ना कि मुझे बनाना है, मुझे आना है और मुझे काम करना है, तो यूनिवर्स ने मेरे लिए डोर्स ऐसे खोल दिए एंड लोग अपने आप मेरे तरफ आए, जिन्होंने मेरी हेल्प करी, जिन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया। थैंक्स टू दोज पीपल। तो आप भी अपना इंटेंट जब क्लियर करेंगे ना, तो डोर्स आपके ऐसे खुल जाएंगे। मतलब ऐसे यूनिवर्स आपको तोहफे में चीज़ें देगा जो आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, और आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे काम हो गया। बट आपको ये बोलना होगा कि मुझे ये काम करना है, मुझे नहीं पता कैसे होगा, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी, बट मुझे करना है। नो मैटर कितनी अड़चने आए, कितनी ऑब्स्टेकल्स आए, बट मुझे ये काम करना है। फिर देखिए कैसे जादू होता है। एंड अगर अभी भी आपको कोई फ़ियर आ रहा है और मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में पूरी हेल्प करूँगी और नेक्स्ट वीडियो शायद उसी पे बनाऊँगी। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसा ना हो मैं बना दूँ वीडियो और आपसे वो वीडियो मिस हो जाए। देखने के लिए शुक्रिया, अपना टाइम आपने निकाला, धन्यवाद, थैंक यू।